हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट के बारे में बताएंगे कि एसिड को हम कितने क्लास में क्लासिफाइड किए हैं, किसके बेस पे हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं एसिड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे आप लोगों को कि एसिड को क्लासिफिकेशन कितने टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को हम कितने क्लास में डिवाइड करेंगे और किसके बेस पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बताएंगे आप लोगों को, ये बताएंगे हम स्ट्रेंथ के बेस पे। GTH ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे हमारे एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो स्ट्रेंथ के बेस पे हमारे एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट डाइल्यूटेड एसिड एंड सेकंड कंसंट्रेटेड एसिड। जो इसमें हमारा डाइल्यूटेड एसिड है ये हमारा स्ट्रेंथ के बेस पे है। तो हम ये जानेंगे कि डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं। डाइल्यूटेड एसिड हम उसको बोलते हैं कि दोज एसिड गिव्स या दोज एसिड आर लेस क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। यानी किसी वाटर सॉल्वेंट में जनरली ये हमारे अगर लेस क्वांटिटी में हमारा एसिड की सबस्टांस रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड एसिड। इसमें एग्जांपल हो सकते हैं आपके, एग्जांपल है इसके आपके HCl हो सकता है डाइल्यूटेड, H2SO4 हो सकता है। किसी का भी हम एसिड का डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड एसिड बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलते हैं कि दोज एसिड आर मोर क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या वाटर। किसी में कर सकते, सॉल्वेंट भी हो सकता है, वाटर भी कर सकते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे वाटर कहेंगे क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट में इसका एसिड का मैं डिफिनेशन दिया था। तो इसका हम क्या कहेंगे, ये क्या होंगे हमारे कि वे एसिड जो वाटर में मोर क्वांटिटी में एसिड की मात्रा होती है या मोर क्वांटिटी में एसिड प्रेजेंट होता है, उस टाइप के एसिड को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और इसका भी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको CON से लिखते हैं। इसको क्या करते हैं, CON। इसका मतलब हो गया हमारा कंसंट्रेटेड। और जो हमारा लैब में होता है तो जो बॉटल्स होती है उस पे हमारा ये लिखा रहता है कंसंट्रेटेड एसिड है, ये डाइल्यूटेड एसिड है। अगर डाइल्यूटेड रहेगा तो उस पे हमारा DIL लिख कर आता है। क्या लिख के आता है, DIL का मतलब होता है डाइल्यूटेड। आप लोग ऐसे समझ जाइएगा कि DIL इसका मतलब कि इसमें एसिड की क्वांटिटी क्या है, कम मात्रा में है। अब कौन लाएगा उसमें हमारे क्या होगी कि एसिड की क्वांटिटी हमारे मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये तो हमारा पहला होगा स्ट्रेंथ के बेस पे। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा जो होगा हमारा वो रिएक्टिविटी के बेस पे होगा, रिएक्टिविटी के बेस पे, या हम इसको सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ये क्या होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी एसिड आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स के। ध्यान देना, मैं एसिड पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। तो एसिड यहाँ पे हमारे दो टाइप के होंगे। तो फर्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, दूसरा क्या हो जाएंगे हमारे वीक एसिड।
वीक एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे हम कि दोज एसिड गिव्स इजिली H plus ions in aqueous solution are called strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको बोलेंगे कि ऐसे एसिड या ऐसे एसिड जो वाटर में इजिली, जो वाटर में आसानी से H प्लस आयन दे देता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमारे एग्जाम्पल हो जाएगा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये हमारे एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड गिव्स पार्शियली H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, या दोज एसिड गिव्स पार्शियली H प्लस आयंस इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड। यानी कि वीक एसिड हम उसको बोलेंगे कि वे सबस्टांस जो या वे एसिड जो वाटर में H प्लस आयन जो होगा कंप्लीटली नहीं देगा, उसको बोलते हैं पार्शियली देता है। पार्शियली का मतलब उतना आसानी से नहीं देगा जितना हमारा स्ट्रॉन्ग दे रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके CH3, COOH, एसिटिक एसिड हो गया, H3, PO4 हो गया, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। जितने हमारे जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड आते हैं सारे हमारे किसमें आएंगे? वीक एसिड ही जनरली करके आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने हमारे इनऑर्गेनिक होता है वो सब हमारे आते हैं। इसमें और हैं जैसे नेचर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे। तो नेचर के बेस पे हमारे दो टाइप होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। और इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले में आप लोगों को पढ़ाए थे कि जो एलिमेंट्स होता है वो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री में मैं पढ़ाया था, उसको बोलते हैं एक होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो होता है और ऑर्गेनिक होता है, ये इसके बेस पे कि ऐसे वे केमिस्ट्री जिसमें हम केवल एक्सेप्ट कार्बन को छोड़कर और अदर कंपाउंड्स का और एलिमेंट का स्टडी करते हैं तो हम इनऑर्गेनिक के गार्डिंग आते हैं। और जो हम ओनली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का स्टडी करते हैं तो हम किस में आएंगे? हमारे ऑर्गेनिक में आएंगे। उसी तरह के इसमें हमारे जितने हाइड्रोकार्बन टाइप के होंगे जो हमारे, वो हमारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। और जितने हमारे ये वाला आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं सारे हमारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए